सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ नॉस्टैल्जिया के बारे में। हाँ, मतलब मैं और कुछ बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ अपने नॉस्टैल्जिया के बारे में। यानी मैं बात करने वाला हूँ उस मूवी के ट्रेलर के बारे में जो एक टाइम पे मेरा नाइटमेयर थी। नहीं, मैं रॉन्ग टर्न की बात नहीं कर रहा। मैं बात करने वाला हूँ फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में, जिसके 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स आए थे और उसके बाद भाई वो ऐसे गायब हुई जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसी का फिर से अपने रीबूट करते हुए अपनी वार्नर ब्रोस की साइड से फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। देखो, ट्रेलर है एंड हमें पता है फाइनल डेस्टिनेशन कैसे स्टार्ट होती है, कैसे एंड होती है। एंड बिल्कुल ही जो एंड का पार्ट होता है वो हमें पांचों पार्ट में नहीं दिखाया, बट ऑलमोस्ट स्टोरी सेम होती है। एंड भाई हर मूवी में मरने का तरीका और ज्यादा ब्रूटल और ज्यादा सस्पेंस वाइज हो जाता है। पर ये 2025 में आ रही है, जहाँ पे हमारे पास वीएफएक्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक बार जरा अब इसके बारे में बात करते हैं। तो मूवी के टीजर से हटके जब अपने मूवी का ट्रेलर स्टार्ट होता है, तो इसमें दिखाते कि लेके एक पूरी ऐसे फैमिली है और जो लेके से जो घर के पीछे वाला एरिया होता है, जो लॉन एरिया होता है, तो वहां पे पूरे ऐसे सॉसेजेस वगैरह तले जा रहे हैं, बियर वगैरह सारी चीजें वहां पे सेट हो रही है। तो और फिर उसके बाद वो आगे जाके वो दिखा भी देते हैं कि ये बेसिकली इनके नानी का घर है। जो बच्चे रहने आए हुए हैं या वो इन्हीं के साथ रहते हैं, ये अपनी नानी के साथ यहाँ पे प्रॉपर ऐसे पार्टी मूड में है। तो वहां पे एक जो कांच का ग्लास होता है वो टूट जाता है एंड वहीं पे होती है आइस क्यूब्स। भाई सबके वहां पे ऐसे प्रॉपर ग्लास वगैरह ड्रिंक्स वगैरह तैयार हो रही है। तो जो अपना मेन नाना होता है उसका जो ग्लास होता है उसके अंदर वो कांच का टुकड़ा भी होता है। दूसरी साइड दिखाते हैं जो अपने जो इसमें मेन फीमेल हीरोइन है उसका जो शायद भाई होगा, वो ट्रैम्पोलिन पे कूद रहा है एंड जिससे वो ऐसे वो 5-6 कांटे वाला सा नहीं होता वो ट्रैम्पोलिन के नीचे है जस्ट। एंड फिर दिखाते हैं एक जगह बियर की बॉटल रखी हुई है। फिर दिखाते हैं वहीं पे कुछ ऐसे सामान आता है, तो जो बियर की बॉटल होती है वो ग्रास कटिंग मशीन होती है उस पे आ जाती है। फिर वो ग्रास कटिंग मशीन ऑलमोस्ट पूरी स्टार्ट हो चुकी है, बस वो आगे भागने के लिए है रेडी। तो इतने सारे इंसिडेंट एंड इतने में जो नानी होती है उसको फिर से वही चीजें हॉन्ट होने लगती है कि यार कुछ होने वाला है। और मैंने फिर से क्यों बोला इसके बारे में आगे बात करूंगा। तो जैसे उसको वो हॉन्ट होने लगते हैं, इतने में दिखाते जैसे वो नाना वो ग्लास पीने वाला होता है, गलती से वो ग्लास उनके हाथ से छूट जाता है और वो कांच साइड में गिर जाता है। इतने में सबको लगता है कि हमारी नानी पागल हो चुकी है। तो जो ट्रैम्पोलिन पे कूद रहा होता है वो एकदम से ट्रैम्पोलिन फट जाता है, उसका पैर उस कांटे वाले पे आता है, वो कांटे वाला फिर घूम के सीधा अपने ग्रास कटिंग मशीन पे लगता है, जिस वजह से वो मशीन जो रुकी हुई थी स्टार्ट होने के बाद वो एकदम से भगने लगती है। कांच कटने की वजह से जो अपने नानू होते हैं उसका पैर उन कांच पे आता है, वो वहीं पे गिर जाते हैं। उनके मुंह पे ग्रास कटिंग मशीन चढ़ जाती है और नानू वहीं पे मारे जाते हैं। के बाद दिखाते हैं फिर ऐसे एक दो इंसिडेंट और होने लगते हैं। फिर जो नानी होती है भैया वो अपने जवानी के पत्ते खोलती है। तो जो नानी होती है वो बताती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मैं ऐसे तुम्हारी उम्र की थी तो हम ऐसे एक जगह पे गए हुए थे जहाँ पे एक डांस फ्लोर था। तो वहां पे मुझे पहले से ऐसे एक आइडिया लग गया था कि जो डांस फ्लोर है ये पूरा टूटने वाला है एंड मैक्सिमम लोग वहां पे मरने, इवन तो हर कोई मरने वाला है। बट मुझे वो डेजा वू पहले आ गया, तो इस वजह से मैंने वहां से मैक्सिमम लोगों की जान बचाई थी। अब वो लोग उस दिन तो मारे नहीं गए, पर धीरे धीरे कभी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो सब मारे गए थे, बस मैं मारी नहीं गई थी। तो नानी जब भी पूरी चीज बताती है फिर उसके बाद दिखाते कुछ ऐसा और हॉन्टिंग हुआ कि जो नानी होती है वो अपनी एक डायरी निकाल वो अपनी नाती को दे देती है और वो कहती है कि देखो ये एक ऐसी बुक है कि अब इस चीज को कैसे रोकना है, क्योंकि मौत तो आनी तय है। मौत से कोई नहीं भाग सकता, बस तुम कुछ टाइम तक अपनी सांसें और उधार मांग सकते हो। मतलब इसका पूरा प्लॉट यही है फाइनल डेस्टिनेशन के 5 और ये छठे पार्ट का। तो ये पूरा चल रहा होता है, फिर उसके बाद जो वो होती है लड़की, वो सारे डॉट्स कनेक्ट करके प्रॉपर एक बड़ा सा चार्ट पेपर बनाती है और तब वो कहती है कि ये मौत हमारे पीछे आनी तय है, क्योंकि जो एक्चुअल में फाइनल डेस्टिनेशन वो तब होनी थी नानी की, वो अब होने वाली है। तो जैसी नानी मरेगी इसका मतलब वो कभी नानू से शादी नहीं करते, तो हमारी मम्मी नहीं होती तो हम भी नहीं होती। तो अब जो वो एक नई पीढ़ी स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक की मौत नहीं हुई, तो अब उस पूरी पीढ़ी को मरना पड़ेगा, उस पूरी ब्लड लाइन को मरना पड़ेगा। फिर दिखाते हैं जो वो मॉल में एंट्री वाला सीन होता है, हुक आता है, गर्दन टूटती है, कोई हिट होके मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। और फिर उसके बाद भाई लाइक आधे लोग फैमिली के बिलीव कर रहे हैं, आधे लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं। और जो हमने इसके टीजर में देखा था जिसके नाक में वो ऐसे वो भैंस का खूंटा होता है, वो ऐसे हुक में मरने वाले, वो कहते हैं कुछ नहीं होने वाला। इतने में एक ट्रक आता है,
पीछे से निकलेगा। मैंने उसको बहुत स्लो करके देखा था, इतना तो मुझे आइडिया लग गया था। तो देखो मैं तो यही कहूँगा एक बार फिर से अपने नॉस्टैल्जिया को जो ये 1995 से 2005 तक की जनरेशन है देखने के लिए तैयार हो जाओ। 16 मई 2025 को अपनी ऑफ़िशियली फाइनल डेस्टिनेशन 6 कह लो या फाइनल डेस्टिनेशन रिबूट 1 ब्लड लाइन्स कह लो, आने वाली है और भाई अगर ये चल गई तो भाई ये मान के चलो फाइनल डेस्टिनेशन की रिबूट वाली सीरीज़ हर 2 साल में या हर 3 साल में एक अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की मूवीज़ लाने वाली है, विद बेटर वीएफएक्स, विद बेटर एडिटिंग, विद बेटर स्टोरी लाइन, गारंटी। बट एक मेरा मेन डर है बस कि मई के महीने में अपने कराटे किड का पार्ट आ रहा है और आई गेस उस महीने ही लाइक अपनी जो मिशन इम्पॉसिबल है उसका लास्ट पार्ट आ रहा है। तो उन दोनों की हाइप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है बट इसकी भी हाइप कम तो नहीं है। तो गाइज़ ये था मेरा फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन के ट्रेलर पे रिव्यू। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में इतना कुछ कह भी नहीं सकता। तो गाइज़ अगर तुम्हें ट्रेलर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो। बेसिकली इस ट्रेलर का रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे प्यार बाँटो, इस वीडियो पे कमेंट करो। अगर तुम्हें नॉस्टैल्जिया हिट हुआ इस वीडियो पे कमेंट कर दो नॉस्टैल्जिया। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे और ट्रेलर, टीज़र, मूवीज़, वेब सीरीज़ पे रिव्यू बनाऊँ, मुझे बस उनके सजेशन डाल देना, मैं देख के जल्द से जल्द बना दूँगा। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।